Good morning, students. In yesterday's class, we have seen the format of the final account of a partnership firm. Okay, in final account, there were three accounts, that was trading account, profit and loss account, and your balance sheet. Now, the trading account consisted of all the direct expenses which were related to the production of the particular product. That is, मैन्युफैक्चरिंग में जो जो खर्चे आते हैं, जो जो इनकम होता है, वो सारी चीज़ें कहाँ पे आएगी? अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी. मतलब इन शॉर्ट, इन सिंपल लैंग्वेज, जो फैक्ट्री में जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमारा प्रोडक्शन प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पे जो जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि हमारा वेजेस, हमारा फ्यूल, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर अपना इंश्योरेंस, परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, देन योर क्रेडिट साइड इज हैविंग क्लोजिंग स्टॉक, फिर गुड्स से जो जो रिलेटेड रहते हैं, देन सेल्स. ओके, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएगी? अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी. Now, after trading, once you prepare a trading account, what you get? You get your gross profit or gross loss. Okay, if your credit side is more than your debit side, okay, if your credit side is more than your debit side, what happens? You get gross profit. But if your if your debit side is more and your credit side is less, then you get your gross loss. Now, this gross loss or gross profit, whatever you get, what you do, you transfer it to your profit and loss account. Okay, now once you transfer to the profit and loss account, what you have to do? You have to pass all the indirect expenses and income. मतलब जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम है, जैसे कि अपना ऑफिस में जो जो रिलेटेड रहते हैं, ऑफिस का इंश्योरेंस, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएगी? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगी. सो इट इज़ व्हाट? इट इज़ रिलेटेड टू द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. मतलब एडवर्टीजमेंट, ये थोड़ी हम लोग फैक्ट्री में करते हैं, ये कहाँ पे होता है? अपने ऑफिस में होता है. सैलरी पे करते हैं, फिर अपना जो जो डेप्रिसिएशन है, ये सारी, दैट एवरीथिंग वट एवर यू हैव will be transferred to the profit and loss account. Now, when your credit side of the profit and loss account is more than the your debit side of profit and loss account, what you get is gross profit. But if your debit side is more and your credit side is less, what you get is net loss. Okay, now this net loss or net profit, whatever you get, what you do, you divide it or you share it among the partners. Okay, ये जो profit है, ये जो loss है, हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स के बीच शेयर करेंगे. कैसे शेयर करेंगे? इट विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो. अगर रेशियो दिया है तो रेशियो के हिसाब से उनको डालना है. अदरवाइज इफ रेशियो इज नॉट मेंशन, यू हैव टू कंसिडर इट दे आर इक्वल पार्टनर्स. ओके, मतलब वो इक्वली सारा शेयर करते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस हो. देन after preparing your profit and loss account, what you have to do? You have to prepare the partners capital account. If it is fluctuating capital method, then only one account will come, partners capital account. But if it is mentioned you have to prepare according to the fixed capital method, then you have to prepare partners capital account and one more account, that is partners current account. Okay, यहाँ पे दो account prepare किए जाएंगे. उसके बाद उसका जो भी बैलेंस है, ओके, वट एवर बैलेंस यू गेट, डेट विल बी ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा. ओके, देन इन योर लाइबिलिटी साइड एंड योर असेट साइड, you will transfer all the items which were related to the योर असेट्स एंड लाइबिलिटीज़. जैसे कि हमारे फिक्स असेट है, फिक्स लाइबिलिटीज़ है, करंट लाइबिलिटीज़ है, करंट असेट्स है. सो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएगी? अपने बैलेंस शीट में आएगी. बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, देन ओनली योर प्रॉब्लम इज करेक्ट. ओके, नाउ ऑन व्हाट बेसिस यू प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस. जो ट्रायल बैलेंस आप लोगों को दिया जाएगा, उसके साथ आपको एडजस्टमेंट भी दिया जाएगा. आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम सॉल्व किया था, जहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस दिया था, प्लस देयर वर 4-5 एडजस्टमेंट्स, राइट. सो ये सारी चीज़ें क्या होगी?
आप लोगों को ऐसे करके एक प्रॉब्लम आएगा और ऑन दैट बेसिस यू हैव टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट. नाउ यहाँ इन योर 11th स्टैंडर्ड देयर वर ओनली फ्यू एडजस्टमेंट, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक का एक एडजस्टमेंट था. फिर उसके बाद आप लोगों के लिए प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड ये अपना रेंट, ऐसा कुछ कुछ था. देन आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये वाला एक एडजस्टमेंट था. देन डेप्रिसिएशन वाला एक एडजस्टमेंट था. So there were only few adjustment, but in your 12th standard now you will be having little more adjustment. So let's move on to the adjustment. कौन से adjustments हैं हमारे लिए. So today we are going to learn about the adjustment. और एक बात याद रखना, जो adjustments में दिया जाता है उसको 2 effects रहते हैं. ओके, फर्स्ट इफेक्ट इट कैन बी इन ट्रेडिंग अकाउंट, इट कैन बी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इन बैलेंस शीट. मतलब तीनों अकाउंट में से किसी 2 जगह पे वो आना चाहिए. देन ओनली योर एडजस्टमेंट एंट्री इज करेक्ट, अदरवाइज इट इज़ रॉन्ग. एक ही इफेक्ट नहीं रहता, इट विल ऑलवेज हैव 2 इफेक्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट. फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक. हम लोगों को याद है लास्ट ईयर भी हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में प्रिपेयर किया था. क्लोजिंग स्टॉक जब आता है, ओके, तो हमें फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे देना है, अपने बैलेंस शीट के असेट साइड में देना है. एंड सेकेंड इफेक्ट विल बी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है, द मैनी एक्सपेंसेस. ओके, आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एंड नंबर ऑफ एक्सपेंसेस आर देयर. So first effect will be what? Add to the particular expenses on the debit side of trading profit and loss account. मतलब जो भी अकाउंट है वहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना है. मतलब हमें पे करना है, इसलिए हम लोगों को क्या करना है, उसको ऐड करना है. एंड सेकेंड, व्हेन इट इज सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, अपना जो बैलेंस शीट है वहाँ के लाइबिलिटी साइड में ये सेकेंड इफेक्ट आएगा. ओके, देन द थर्ड वन दैट इज़ प्रीपेड एक्सपेंसेस. जब हम लोग पहले से कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस पे कर सकते हैं या वेजेस हम लोग पहले से दे के रख सकते हैं एज अ एडवांस. ओके, सो ये कहाँ पे आएगा, डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सपेंस. मतलब जो एक्सपेंस है, जो मेन अमाउंट है वहाँ से हमें क्या करना है, डिडक्ट करना है. फ्रॉम द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डेबिट साइड में आएगा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमें डिडक्ट करना है. And the second effect which is there, it will be balance sheet asset side. Okay, जो balance sheet है उसके asset side में हमें लिखना है prepaid expenses. Then इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज़ प्री रिसीव्ड इनकम. ओके, मतलब अगर हमें कुछ इनकम पहले ही मिल गया, जैसे कि हमें कुछ डिस्काउंट मिल गया पहले से, या कोई कुछ भी इन एडवांस हमें कुछ मिल गया, ये सैलरी भी हमें एडवांस में मिल सकती है. ओके, नाउ डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड से हमें क्या करना है, उसको डिडक्ट करना है, विच इज़ रिसीव्ड इन इनकम. ओके, देन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. बैलेंस शीट के कौन से साइड में आएगा, लाइबिलिटी साइड में आएगा. देन इनकम रिसीवेबल, मतलब हमें मिलने वाले हैं, वी आर नॉट श्योर बट वी विल रिसीव द अमाउंट. तो जब वो अमाउंट हमें रिसीव होने वाला है, देन व्हाट यू हैव टू गिव, द फर्स्ट इफेक्ट विल बी add to the particular income on the credit side of profit and loss account. जो हमारा profit and loss account है उसके फर्स्ट इफेक्ट कहाँ आएगा, उसको ऐड करना है. और सेकेंड बैलेंस शीट असेट साइड. ओके, यू हैव टू राइट इट ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड. सो आप लोगों ने अभी देखो 5 हम लोगों ने एडजस्टमेंट देखे, तो हर एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट रहता है. इधर इट कैन बी इन बैलेंस शीट, नहीं तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो सकता है. तो कहाँ पे भी 3 अकाउंट में से 2 जगह पे आ जाएगा. देन बैड डेट्स, एडिशनल और न्यू बैड डेट्स. अगर नया बैड डेट्स है या कोई एडिशंस करना है बैड डेट्स में, देन वे यू विल show the debit side of profit and loss account, add to the old bad debts if any. अगर पुराना मतलब ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेट्स है, हम लोगों ने ये भी सीखा था 11th स्टैंडर्ड में, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेट्स है तो उस बैड डेट्स को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ऐड करेंगे. और जो हमारा सन्ड्री डेटर्स है, बैलेंस शीट में जो सन्ड्री डेटर्स है असेट साइड में, उसमें से हम लोग ये बैड डेट्स को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे. सो दीज आर द 2 इफेक्ट्स ऑफ बैड डेट्स. रिमेंबर दिस, बैड डेट्स ऑलवेज कम फॉर द प्रॉब्लम. ओके, देन
नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दैट इज आरडीडी, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, आरडीडी। अगर न्यू आरडीडी है तो हम लोग क्या करेंगे उसको, शो टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड में जब बैड डेट्स की जगह बैड डेट्स का जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसी टाइम हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। देन डिडक्ट फ्रॉम द सन्ड्री डेटर्स इन द बैलेंस शीट असेट साइड, ओके, जो हमारा असेट साइड में बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो डेटर्स आते हैं उसमें से हमें क्या करना है, डिडक्ट करना है। देन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ओके, इफ यू गिव एनी डिस्काउंट फॉर डेटर्स देन शो टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐड टू डिस्काउंट अलाउड, ओके, डिस्काउंट जहाँ पे देते हैं वहाँ पे हमें ऐड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, एंड यू हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स विच आर ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ओके। देन नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन, ये तो आप लोगों को आता ही है क्योंकि वी हैव सॉल्व इन योर 11th स्टैंडर्ड। डेप्रिसिएशन में क्या है, शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक ही इफेक्ट हम लोग कहाँ, पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो पर्टिकुलर एसेट्स के ऊपर, फिर हमें क्या करना है, उनको डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके डेबिट साइड में हमें दिखाना है। देन ऑन सेकेंड इफेक्ट विल बी कहाँ, जहाँ पे हमारा असेट्स है, ओके, बैलेंस शीट में जो असेट साइड है वहाँ में से जो पर्टिकुलर असेट का वो डेप्रिसिएशन है उसमें से हमें क्या करना है, डिडक्ट करना है, okay. Then next is what, interest on capital. Now this thing you all have not learned in your 11th standard, ये ज़्यादा नहीं था लेकिन 12th में ये रहेगा, interest on capital, okay, because there are partners capital, there are 2 or more partners, तो उनके capital के ऊपर interest रहता है। so यर पहले क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कितना इंटरेस्ट है कैपिटल के ऊपर, ओके, ये वर्किंग नोट में आएगा। जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो कहाँ पे दिखाएंगे हम लोग, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। एंड द सेकेंड इफेक्ट विल बी वेयर, इट विल बी ऑन द अपना जो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट है, नहीं तो ऐड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, यहाँ पे हमें ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड, वैसे ही यहाँ पे करना है, ओके। देन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, जो पार्टनर्स ने ड्राइंग की है उसके ऊपर इंटरेस्ट रहता है, सो इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ओके, और लेस फ्रॉम पार्टनर्स फ्रॉम कैपिटल और करंट अकाउंट, मतलब ये पार्टनर्स का जो डेबिट साइड है वहाँ पे हमें दिखाना है। देन इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहाँ के क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके हमें दिखाना है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, इफ पार्टनर हैज़ टेकन एनी लोन उसके ऊपर भी इंटरेस्ट रहता है, सो दैट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला इफेक्ट कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। देन ऐड टू द लोन टेकन इन द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ओके, जहाँ पे लोन है वहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड करना है लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ओके। दीज आर सम ऑफ द इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करना है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और लोन गिवन, ओके, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या और कोई लोन देते हैं, ओके, सो उस पर क्या करेंगे, जहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वहाँ पे इंटरेस्ट हमें पहले से ही कैलकुलेट करके रखना है। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द प्रॉब्लम पहले एडजस्टमेंट्स रीड करो, जो जो कैलकुलेशंस है वो करो, उसके बाद एंट्रीज पास करते रहना, ओके। सो हियर इट इज़ व्हाट, शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में दिखाना है। एंड द सेकेंड इफेक्ट विल बी बैलेंस शीट असेट साइड, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे ऐड करना है बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट साइड के, ओके। नेक्स्ट इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट, ओके, जो इंश्योर्ड गुड्स है, इंश्योरेंस निकाला है, उस गुड्स का अगर डिस्ट्रॉय हो गए फायर या एक्सीडेंट से तो वो कहाँ पे आएगा, जो हमारा ग्रॉस अमाउंट है वो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, ओके, जहाँ जहाँ पे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक होने के बाद ये वाली एंट्री पास करनी है। देन बैलेंस शीट असेट साइड क्लेम अमाउंट, अगर हमें कुछ क्लेम मिल गया तो उसका पहले क्या, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए एंड यू इंश्योरेंस मतलब यू विल गेट द क्लेम अमाउंट ऑल्सो, दैट यू विल राइट ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट।
और सेकेंड जो लॉस हुआ क्लेम करने के बाद हमें उतना ही पैसे मिलेगा, वी आर नॉट श्योर अबाउट. इफ़ वी लूज अबाउट 2 lakhs और हमें क्लेम मिला 1 lakh, दैट मीन्स वी आर इन अ लॉस ऑफ 1 lakh रुपये. ओके, जो लॉस है वो कहाँ पे आएगा, डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा. ओके, द अमाउंट ऑफ लॉस यू हैव टू मेंशन. देन द सेकेंड विल बी अनइंश्योर्ड गुड्स. अगर गुड्स को हमें इंश्योरेंस नहीं निकाला तो कैसे एंट्री होगी. सो यू हैव टू राइट इट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे. देन शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे होगा, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वहाँ पे आ जाएगा. ओके, देन गुड्स स्टोलन. अगर किसी ने चोरी की गुड्स को तो वो एंट्री कहाँ पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में. पहला एंट्री कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में आएगा, और दूसरा एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. जब सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक होता है उसके बाद गुड्स स्टोलन करके, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू गुड्स. और मैंने बोला है जो भी रिलेटेड टू गुड्स रहते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है, बिकॉज इट इज़ गुड्स कहाँ पे होते हैं, अपने फैक्ट्री में होते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री का अकाउंट है. सो यर जो गुड्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इट विल हैव एन इफेक्ट इन द ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो. सो गुड्स स्टोलन शो द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. हम लोगों को क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है. देन नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स. हम तो गुड्स हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा नया प्रोडक्ट है तो हम लोग थोड़े प्रोडक्ट्स को फ्री सैम्पल करके देते हैं. सो द फर्स्ट इफेक्ट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाना है. अगर एडवर्टीजमेंट है वहाँ पे तो उसमें हमें ऐड करना है, क्योंकि गुड्स हम लोग कब देते हैं एज अ फ्री सैम्पल, जब हमें कुछ एडवर्टीजमेंट करना है. ओके, तो ही हम लोग उसको फ्री सैम्पल की तरह देते हैं. सो इट विल बी शोन ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. अदरवाइज अगर एडवर्टीजमेंट है तो उसमें हमें ऐड करना है. एंड द सेकेंड इफेक्ट विल बी क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल. ओके, देन नेक्स्ट इज गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज. इफ कोई पार्टनर है उसने गुड्स लेके गए, सो अगेन इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि गुड्स विड्रॉन. ओके, इट इज़ नॉट कैश, कैसा कुछ मेंशन नहीं किया. मेंशन क्या किया, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. व्हेन यू विड्रॉ गुड्स दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू द फैक्ट्री, और फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, सो टू शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और डिडक्ट फ्रॉम द परचेजेस. ओके, परचेजेस से डिडक्ट करना है या हमें ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है. Then the second will be where when partners take it, that means you have to show in the partners capital or current account. Okay, on the debit side. Next is what, अनरिकॉर्डेड परचेजेस. अगर कोई परचेजेस है जो हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया, सो परचेजेस कहाँ पे रहते हैं, परचेजेस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में रहते हैं. सो ऐड टू परचेजेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, हमें परचेजेस में ऐड करना है. क्या करेंगे, ऐड करके अनरिकॉर्डेड परचेजेस करके हमें वो रिकॉर्ड करना है. एंड ऐड टू क्रेडिटर्स ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. अभी जब हम लोग परचेज करते हैं दैट मीन्स यू हैव टू पे द अमाउंट. हम लोगों को जब पे करना है तो वो हमारे कौन होंगे, क्रेडिटर्स होंगे. तो क्रेडिटर्स में हमें उनको ऐड करना है. अगर अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हमारे डेटर्स में उसको ऐड करेंगे. और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे देंगे, हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो क्रेडिट साइड में सेल्स में ऐड करेंगे. सो दीज आर द एंट्रीज व्हेन देयर इज अनरिकॉर्डेड परचेजेस एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स. ओके, नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अगर कोई एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हमारा जो मतलब क्या व्हाट यू कॉल, या असेट से रिलेटेड या लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई है कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोगों ने किया और उसको हम लोगों ने डेली एक्सपेंसेस मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस उसमें इंक्लूड किया, तो क्या एंट्री पास करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंसेस. पहले हमें वो डिडक्ट करना है जिस रेवेन्यू अकाउंट में उसको ऐड किया है. देन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जो रेवेन्यू है उसमें से डिडक्ट करके जो भी कहाँ पे भी हो सकता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी हो सकता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो सकता है, वहाँ से हमें डिडक्ट करना है. एंड ऐड टू द पर्टिकुलर एसेट्स इन द बैलेंस शीट असेट साइड. जो भी असेट है वहाँ पे हमें वो ऐड करना है. सिंपल थिंग, डिडक्ट एंड देन एड इट.
देन द सेकेंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर रेवेन्यू है तो उसको कैपिटल में इंक्लूड किया तो क्या करेंगे, एड टू दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वहाँ पे ऐड करना है और जो हमारा असेट है वहाँ से हमें डिडक्ट करना है। ओके, इट्स जस्ट अ सिंपल। उसके बाद आता है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। अगर बिल्स है, डिसऑनर्ड मतलब क्या है, उसका पेमेंट नहीं हुआ, वी हैव लर्न इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड मतलब उसका पेमेंट नहीं किया। सो व्हाट यू विल राइट, ऐड द अमाउंट ऑफ बिल्स डिसऑनर्ड ऑन सन्ड्री डेटर्स। ओके, सन्ड्री डेटर्स में हम लोग ऐड करेंगे इन द बैलेंस शीट असेट साइड, एंड देन डिडक्ट द अमाउंट ऑफ बिल्स डिसऑनर्ड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कहाँ आता है, हमारे बैलेंस शीट में ही आता है, तो दोनों कहाँ पे हो गए, बैलेंस शीट में ही हो गया। ओके, देन बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। बिल्स पेएबल कौन करता है, हम लोग करते हैं। अगर हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया जिस दिन उसका ड्यू डेट था, तो हम लोगों का एंट्री कहाँ पे आएगा, जो बिल्स डिसऑनर्ड कहाँ पे आता है, वी हैव टू पे टू द क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और बिल्स पेएबल से हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ओके, दीज आर द एंट्रीज वेयर देयर इज बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड एंड बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। ओके, नेक्स्ट इज डेफर्ड एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 5 years। मतलब एक्सपेंसेस जो है हमारे एडवर्टीजमेंट के, वो हम लोगों ने पहले से भर के रखे 5 ईयर के लिए। ओके, सो योर expenses related advertisement expenses related to current year debited to profit and loss account। अभी देखो, अगर अमाउंट है 50,000 और हम लोगों ने पहले से ही भरा है, 5 बरस के लिए भरा है, तो एक बरस का कितना हुआ, 10,000 हो गए। सो उस 10,000 को हम लोग क्या करेंगे, हमारे एडवर्टीजमेंट से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, मतलब हम लोगों को जो करंट ईयर मतलब एक साल का कितना होता है उसको हम लोग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में डाल देंगे इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, and remaining amount of advertisement is shown on the asset side of the balance sheet। मतलब asset side में दिखाएंगे prepaid expenses, क्योंकि पहले से ही भर के रखा, so prepaid expense। okay, it will be shown on the balance sheet of the asset side। next, revenue receipts included in capital रिसिप्ट। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है, ओके, तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, कैपिटल रिसिप्ट में डाल दिया। एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडेड इन सेल ऑफ फर्नीचर। अगर गुड्स है तो क्या है, वो हमारे रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, लेकिन हम लोग उसको फिक्स असेट्स में नहीं डाल देंगे, लेकिन मिस्टेकली इट इज़ इंक्लूडेड इन फिक्स असेट, तो क्या करेंगे, ऐड टू सेल्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो हमारा जो सेल्स अकाउंट है वहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे अंडर ट्रेडिंग साइड, और फर्नीचर पे जहाँ पे हम लोगों ने इंक्लूड किया है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ओके, देन कमीशन टू पार्टनर्स एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस सेल। अगर पार्टनर को हमें कमीशन देना है और हम लोग किस पे दे रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या सेल्स के ऊपर दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, शो इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहाँ पे दिखाना है, एंड द सेकेंड वन वी विल शो इन द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, क्योंकि ये पार्टनर को मिल रहा है कमीशन, सो इट विल बी शोन इन द प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके, ना ये हो गए एडजस्टमेंट जो हम लोगों ने लास्ट एक्सप्लेन किया था मैंने, वो सारे एडजस्टमेंट्स आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे देंगे। इट विल बी शोन इन द ट्रायल बैलेंस, और वहाँ पे एडजस्टमेंट्स करके देंगे, और यहाँ में से 5-6 एडजस्टमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन कई एडजस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस में रहते हैं, दोज आर नोन एज हिडन एडजस्टमेंट, मतलब वो मेंशन नहीं करते, बट यू हैव टू फाइंड आउट दिस एडजस्टमेंट्स। ओके, वो कौन से हो सकते हैं, देखो, फर्स्ट वन इज सैलरीज और रेंट पेड। सैलरी और रेंट पेड करके देते हो, और ब्रैकेट में क्या देते हैं, फॉर 10 months। बरस कितने का रहता है, 12 महीने का रहता है, लेकिन ये क्या किया इन्होंने, सिर्फ 10 महीने का ही दिया है। सो हियर ऐड द अमाउंट ऑफ सैलरीज और रेंट फॉर 2 months इन द सैलरीज और रेंट रिस्पेक्टिवली। मतलब बाकी 10 महीने ही दिए, 2 महीने का रह गए, सो इट यू हैव टू एड इट इन योर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना है, कहाँ पे, सैलरीज और रेंट में डालना है। देन शो द सेपरेटली द अमाउंट ऑफ सैलरीज और रेंट फॉर 2 months ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जो 2 महीने का है रेंट या सैलरी, वो हमें लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिखाना है। नेक्स्ट,
insurance premium paid for 1 year, insurance premium paid for 1 year ending 30th June 2019. नाउ ये हमारा अकाउंटिंग ईयर कब ख़त्म होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है, लेकिन यहाँ पे 1 year कहाँ पे, टिल 30th जून 2019, मतलब मार्च हो गया, अप्रैल मई जून, मतलब 3 महीने का एक्स्ट्रा दिखा रहा है. सो हमें क्या करना है, डिडक्ट द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 3 months फ्रॉम द इंश्योरेंस. ओके, जो इंश्योरेंस है उसमें से हमें 3 महीने का निकालना है, मतलब डिडक्ट करना है ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, एंड जो है हमारा 3 महीने क्या है वो हम लोगों को क्या करना है, सेपरेटली दिखाना है ऑन एज प्रीपेड इंश्योरेंस, मतलब पहले से भर के रखा ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे हमें दिखाना है. नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस फॉर 4 years, मतलब एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस हम लोगों ने 4 बरस के लिए पे किया है. ओके, सो ईयर हमारा कितना है, 1 year है. सो 1 year का हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहाँ पे दिखाएंगे, और जो हमारा बैलेंस है, मतलब 3 महीने का जो 3 बरस का जो 3 years का जो एक्स्ट्रा है, डेट विल बी शोन ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड. ओके, बैलेंस शीट के असेट साइड में हम लोग दिखाएंगे. देन रेंट रिसीव्ड कितने महीने का, सिर्फ 11 महीने का दिया है. सो 1 महीने का अभी तक नहीं मिला. सो ईयर एड द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ रेंट फॉर 1 month टू रेंट रिसीव्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब 1 महीने का हमें अभी तक मिलना है. एंड द सेम थिंग यू हैव टू शो इट ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. ओके, देन नेक्स्ट 10% loan borrowed on 1st Jan 2018 according to the year ends on 31st March 2018. देखो अभी 10% लोन लिया है, दैट मीन्स 10% क्या है, इंटरेस्ट है ना. हम लोगों ने लोन कब लिया, 1st Jan को लिया, और हमारा ईयर कब ख़त्म होता है, 31st मार्च. मतलब ये जो इंटरेस्ट है हमें सिर्फ कितने महीने के लिए पे करना है, 1st Jan, मतलब 1st Jan to 1st Feb to मार्च. ओके, सो ईयर जनवरी फरवरी मार्च. ओके, सो 3 महीने. सो फर्स्ट Jan टू 1st Feb टू 1st March, 1st March टू 31st March, कितने हो गए, 3 महीने हो गए. सो 3 महीने का जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, यू हैव टू शो इट ऑन द इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 3 months फ्रॉम द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे दिखाना है. देन एड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे हमें दिखाना है. ओके, देन 16% इन्वेस्टमेंट. ओके, 16% इन्वेस्टमेंट किया विच वॉज परचेज ऑन 1st Jan 2019, और ईयर एंड कब होता है, 31st मार्च को होता है. सो ईयर यू हैव टू शो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 3 months ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है वो हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, हमारे यहाँ पे दिखाएंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट में दिखाएंगे, लेकिन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वी विल शो इट ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. देन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अगर कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स है तो उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है हमें मिलने वाला है, यू विल शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड द सेम इंटरेस्ट यू हैव टू एड इट टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. ओके, या हमें जो सेपरेटली दिखाना है असेट साइड में, अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स करके हमें असेट साइड में सेपरेटली दिखाना है. सो दीज आर सम ऑफ द हिडन एडजस्टमेंट्स. ओके, नाउ ट्रीटमेंट ऑफ सम इम्पोर्टेंट आइटम्स अपियरिंग इन बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस ओनली. थोड़े आइटम्स ऐसे रहते हैं कि जो हमारे ट्रायल बैलेंस में ही दिखते हैं. सो एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर कुछ एक्सपेंसेस है आउटस्टैंडिंग तो विच विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में जाएगा. एनी प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर है तो असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाएंगे. देन आउटस्टैंडिंग इनकम, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कुछ एडवांस में मिल गया, दैट मीन्स वी विल नॉट गेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, सो इट विल बी लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. देन डेप्रिसिएशन हमें कहाँ पे दिखाना है, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये सारी चीज़ें कहाँ पे होंगी, ट्रायल बैलेंस में होंगी. अगर एडजस्टमेंट है तो 2 इफेक्ट होंगे, अगर ट्रायल बैलेंस में है तो ओनली 1 इफेक्ट. देन लॉस ऑफ सेल ऑफ एनी असेट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स, अगर गुड्स कोई पार्टनर ने विड्रॉन किया, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल और करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स. जनरल रिजर्व और फंड रिजर्व, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. ओके. डेपोजिट फ्रॉम पब्लिक, अगर पब्लिक से कुछ डिपॉजिट है, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. देन goods distributed as free sample, debit side of profit and loss account. Suspense account, if it is on the debit side, अगर debit side में है, then show the same figure on asset side. If it is on the credit side, show the same figure on liability side. बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल, अगर बैंक को हम लोगों ने बिल सेंड किया फॉर कलेक्शन, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. सो दीज आर सम ऑफ द ट्रायल बैलेंस के जो ट्रायल बैलेंस में आते हैं वो आइटम्स हम लोग कहाँ पे डालेंगे, जो जो पर्टिकुलर है वहाँ पे हम लोग डाल देंगे. ओके. असेट साइड. नाउ द स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यहाँ पे हमें स्टेप्स दिए हैं कैसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सो प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट, जो जो हमारे अकाउंट्स है वो प्रिपेयर करो, इंक्लूडिंग वर्किंग नोट्स, हमें वर्किंग नोट्स भी करना है. प्लेस और मार्क ऑन द ट्रायल बैलेंस आइटम्स ऑफ द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एडजस्टमेंट, जो जो हमारे एडजस्टमेंट है वो पहले हम लोग जब रीड करेंगे एडजस्टमेंट तभी हम लोगों को क्या करना है, मार्क करना है. देन गो थ्रू द ट्रायल बैलेंस आइटम एंड गिव ओनली वन इफेक्ट अकाउंटिंग इफेक्ट सिक्वेंसली, मतलब जो हमारे ट्रायल बैलेंस में है उसको हम लोगों को सिर्फ एक ही इफेक्ट देना है. इफ़ यू गो थ्रू द एडजस्टमेंट देन यू हैव टू गिव टू इफेक्ट. ओके. क्लोज लेजर्स इन द वर्किंग नोट्स एक्सेप्ट कैपिटल, मतलब हम लोगों का जो लेजर है वो हम लोगों को क्लोज करना है इफ यू आर प्रिपेयर्ड इन द वर्किंग नोट. फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट. Find the closing balance of capital and transfer it to the balance sheet and tally the balance sheet. It's just a simple thing. ये जो steps है वैसे आप लोग follow करोगे then you will score very good marks in your final account. और final accounts का problem as per the last year question paper pattern, it was a compulsory problem or compulsory problem of 15 marks. Okay, ये last आता था question number 7 में आता था. It was consisting 15 marks, compulsory आता था, इसको कोई ऑप्शन नहीं था. होप इट विल कम फॉर दिस ईयर ऑल्सो. ओके. अगर आया तो इट विल बी वेरी गुड. यू कैन स्कोर एटलीस्ट 13 to 14 marks if you do a lot of practice. Okay. So tomorrow we will start with the problem solving.